हुए बच्चे हैं उनका आधार कार्ड बनवाकर उन बच्चों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, लाभ से कोई वंचित नहीं रहे, ये दर्शाता है। और सरकार क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है जिन्होंने उदासीनता ऐसी बरती है? इसीलिए हमने समीक्षा अपने स्तर पर की थी कि जो भी खामियां हैं और जो भी वहाँ पर प्रशासनिक कमियां हैं या वित्तीय जो कमियां हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। नैक का पोर्टल खुलवाने के लिए सरकार से कितना बार पत्राचार किया गया और उसका जो अभी प्रक्रिया उन प्रक्रियाओं में बदलाव लाए, इस वजह से वो पोर्टल बंद है। जब मीटिंग में हिस्सा लिया तो उसका अर्थ था ही कि जब ये सारी बातें हुई प्रश्न लिए जाएंगे। आप भी जानते हैं कब उठाना है, फिर क्यों खड़े हो गए? बैठ जाइए, आप तो बहुत पुराने आदमी हैं। बैठ जाइए ना, जब समय आएगा तो बताइएगा। बैठ जाइए ना। इतना भरोसा करते हैं आप पर। अब आपको देख के मुझे वो शेर याद आ रहा, तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझको, तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझको, मैं तो अपने यकीन पे शर्मिंदा हूं। बैठ जाइए ना, इतना यकीन किया पर बैठ जाइए। श्री अरुण शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैंने शिक्षा विभाग से किया था, लेकिन वहां से स्थानांतरित होकर समाज कल्याण विभाग के पास आया है। मेरा इसमें ये कहना है महोदय, पूरक पूछिए जी। मैं ये माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 22,50,000 बच्चों का अभी तक आधार पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं का नहीं बना है, जिसके कारण वो लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो क्या सरकार चाहती है कि शीघ्र इसका इन बच्चों का, जो छूटे हुए बच्चे हैं, उनका आधार कार्ड बनवाकर उन बच्चों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, लाभ से कोई वंचित नहीं रहे? ये महोदय मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इसमें आप कब तक इस काम को पूरा करवा देंगे? ये ट्रांसफर हुआ है, जब आएगा तो बताएंगे, अगले डेट को आएगा। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। पूरक पूछे महोदय। पूरक तो पूछेंगे, लेकिन जो उत्तर आ गया है जरा आपके ध्यान में ला देते हैं महोदय। आपके सामने भी है, सदन भी मेरे पास है, आप पूरक पूछे ना, पढ़ रहे हैं आपका उत्तर। देखिए उत्तर है। हाँ, उत्तर है। अब देखिए, इस साहित्य अकादमियों की क्या दशा है बिहार की इस ज्ञान भूमि में महोदय। मेरे प्रश्न पूछने का यही उद्देश्य है कि इन साहित्य अकादमियों की क्या दुर्दशा है उनका महोदय। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने देखिए, मैथिली अकादमी 21 पद स्वीकृत हैं, वो तो लिखा हुआ और सिर्फ 3। हाँ, वही लिखा तो है। हाँ, पूरा वही हम सरकार के ध्यान में ला रहे हैं। भोजपुरी अकादमी 24, कार्यरत कर्मचारी 2, मगही अकादमी 15 स्वीकृत पद 2, बंगला अकादमी 16। खैर, तो ये स्थिति है महोदय साहित्य की। महोदय, राजनीतिक साहित्य की चिंता नहीं करेंगे तो राजनीति कहां जाएगी? राष्ट्र कवि दिनकर की ये भूमि है, उन्होंने कहा था कि राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य ही सहारा दे। हाँ, तो क्या पूछना चाहते हैं महोदय? हम यही तो जानना चाहते हैं कि इस ज्ञान भूमि में जहां विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, हम बुद्ध, महावीर, सब पर गर्व करते हैं महोदय, और वहां ये हालत है इन अकादमियों की महोदय कि हिंदी ग्रंथ अकादमी और मैथिली ग्रंथ अकादमी के 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रकाशन के लिए 2 बार पुरस्कार भी जीत चुके हैं महोदय। क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप? अब पूछना बाकी है महोदय। पूछिए ना। पूछना कुछ बाकी है क्या? यही तो मैं कह रहा हूं, दिखा रहा हूं। ये हालत है। 2021-22 में केंद्र से क्या 60 लाख रुपया अनुदान मिला था? ये पूछ रहे हैं। पूरा पूछिए महोदय, आप तो यहाँ बैठे हैं। क्या 60 लाख अनुदान मिला? आप माननीय उपाध्यक्ष रहे, ये आसन में भी बैठे हैं। और 60 लाख अनुदान में खाली विचार करिए कि आप यहाँ थे तो क्या क्या होता। छपाई पर खर्च कर दिया।
और 20 लाख खर्च नहीं कर पाए, उसको भी आपने लौटा दिया। और वर्षों से इन अकादमियों को हिंदी अकादमी, मछली अकादमी, वर्षों से अनुदान बंद है महोदय। महोदय। पूरक पूछिए, ये तो नहीं हुआ, ठीक उचित नहीं है। पूरक तो यही वो है पूरक हमारा पूछिए ना। महोदय कि क्या इन अकादमियों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार विचार रखती है, माननीय मंत्री। पुनर्जीवन चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है सही है और सरकार के संज्ञान में है। फिलहाल उन्हें बताना चाहेंगे कि 24-25 में हम लोगों ने बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी को 10 लाख, बिहार संस्कृत अकादमी को 15 लाख, मैथिली अकादमी को 5 लाख रुपए दिए। और जहाँ तक वहाँ पर जो वैकेंसीज हैं, जो रिक्तियाँ हैं, उससे अलग अलग मानक हैं, जिसके कारण दिक्कतें हो रही हैं अकादमी में वहाँ पर नियुक्तियों की। तो हम लोगों ने एकीकरण का एक तरह से निर्णय लिया है और इस वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से हम लोग उसका एकीकरण करके सुनिश्चित करेंगे कि जो भी पद है उसको रैशनलाइज करके और इसको हम लोग कर्मचारी चयन आयोग से कर देंगे, ताकि एक रूपता सभी जगह बनी रहे वेतनमान में। और जहां हम लोगों ने संज्ञान लिया कि कहाँ कितनी की आवश्यकता है और राशि की कमी हम नहीं होने देंगे। हमने अपने स्तर पर माननीय सदस्य को सूचित करना चाहेंगे, मीटिंग भी की है और यहाँ जो समस्याएं हैं उससे हम अवगत हैं, लेकिन आपको हम आश्वासन देना चाहते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में हम इसमें सुधार आप निश्चित रूप से देखेंगे। अगले वित्तीय वर्ष में, हाँ अगले इस वित्तीय वर्ष में हमने मीटिंग की थी। बोलिए। मैं एक बात जान, आप बैठिए विनोद जी। महोदय, इस वर्ष भी 15 लाख रुपया का अनुदान आया है हिंदी ग्रंथ अकादमी में, लेकिन एक पैसा खर्च नहीं हुआ अभी तक। ये मार्च महीना चल रहा है महोदय, ये समाप्त हो जाएगा। इसीलिए तो उन्होंने कहा है ये जो बहाली करेंगे, पूरी ये प्रक्रिया पूरी करेंगे। हाँ, ये जो प्रशासनिक उदासीनता है महोदय, ये दर्शाता है। और सरकार क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है जिन्होंने उदासीनता ऐसी बरती है और साहित्य अकादमियों की ये दशा है महोदय? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हमने समीक्षा अपने स्तर पर की थी कि जो भी खामियां हैं और जो भी वहाँ पर प्रशासनिक कमियां हैं या वित्तीय जो कमियां हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। अभी तरह जिस तरीके से अकादमियाँ चल रही थी उसमें काफ़ी सुधार लाने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग नए सिरे से एकीकरण करके और वहाँ पर जैसा हमने कहा पदों का भी रैशनलाइजेशन करके और नियुक्ति प्रक्रिया भी हम लोग पारदर्शी करेंगे और निश्चित रूप से माननीय सदस्य अगले वित्तीय वर्ष में इसमें सुधार देंगे। और उनसे जो भी सुझाव होगा मैं उनसे भी कहूँगा कि इसको बेहतर बनाने के लिए उनके जो भी सुझाव होंगे वो हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। जानना चाहता हूं माननीय सरकार से कि ये जितनी अकादमियां हैं वो एक बायलॉज के आधार पर, सरकार के नियम के आधार पर सब गठित की गई हैं। सरकार ने ही वो बायलॉज बनाया है, तो बायलॉज में वो स्वतंत्र अस्तित्व है उनका, अलग से अध्यक्ष से लेकर बाकी चीजें हैं। तो मैं जानना चाहता हूं क्या आपने जो एक जगह एकत्रित करके एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया है और जिस तरह आप उस बायलॉज का वायलेशन कर रहे हैं, इससे क्या उसका बायलॉज का वायलेशन नहीं हो रहा है जो सरकार ने ही निर्धारित करके गठित किया था? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जो भी बायलॉज बनते हैं या लॉज बनते हैं समय के अनुसार जब जरूरत पड़ती है उसमें बदलाव भी किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। दूसरी बात है जो खास करके जो कर्मचारियों की और वहाँ जो पदों की स्वीकृति है उसको रैशनलाइजेशन करने की बहुत आवश्यकता है, जिसके कारण बहुत सारी कमियां वहाँ नज़र आ रही हैं और हमने ये स्वीकार करते हैं कि उसमें सुधार की आवश्यकता है और हम लोग बाई लॉज का उसमें तभी संशोधन करेंगे जब आवश्यकता होगी। उस पर हम लोग रिविजिट कर रहे हैं। धन्यवाद। कुमार यादव। पूरा पूछिए। मंत्री जी का जवाब आया है। हाँ, पूरा पूछने के लिए कर रहे हैं। जवाब में है जो पुनः पोर्टल खोलने के पश्चात संबंधित सभी संस्थान उस नैक के पोर्टल पर आवेदन करने हेतु सक्षम हो जाएंगे। इसमें NBA अथवा नैक का न्यूनतम ग्रेड C की अर्हता 24-25 से अनिवार्य किया गया था।
किंतु नैक के पोर्टल बंद रहने की स्थिति पर समय विचारों उपरांत सरकार के स्तर से निर्णय लेते हुए नैक के लिए पूर्व से सत्र 24-25 तक के लिए निर्धारित किया गया। समय निर्धारित किया गया की बाध्यता थी, लेकिन इसको सरकार ने 25-26 के लिए अवधि विस्तार के लिए कहा गया। हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि नैक का पोर्टल खुलवाने के लिए सरकार से कितना बार पत्राचार किया गया था? माननीय मंत्री, ये नैक जो है, हम बताना चाहेंगे सदन को कि नेशनल असेसमेंट ऑफ एक्रेडिटेशन काउंसिल भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के तहत कार्य करने वाला एक स्वायत्त निकाय है जो उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को मूल्यांकन और एक्रेडिटेशन करता है। इसका उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों के शैक्षणिक उत्कृष्टता को बनाए रखना और सुधारना है। ये भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं ये मापदंड, और उसमें भारत सरकार उसमें चाहती थी कि उसमें कुछ सुधार हो और उसका जो अभी प्रक्रिया उन प्रक्रियाओं में बदलाव लाए। इस वजह से वो पोर्टल बंद है और हम लोगों ने और भी जगह बंद है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये जो अवधि विस्तार का कारण ये है कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो छात्र छात्राएं वहाँ शोध कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं हो, इस वजह से हम लोगों ने उसको शिथिल किया है। और जब भारत सरकार ये का दायित्व है कि ये जो वो अब जो ला रहे हैं उनके अनुसार अप्रैल मई 2025 में बाइनरी बेसिक एक्रेडिटेशन शुरू होगा, जिसमें संस्थानों को केवल एक्रीडेटेड या नॉन एक्रीडेटेड का दर्जा मिलेगा। उसके बाद और भी उसमें प्रक्रियाएं हैं, तो भारत सरकार इन प्रक्रियाओं को और जो लेवल्स को बदलना चाहती है, लेकिन हम लोगों ने सुनिश्चित किया, जैसे हमने बताया सदन को, कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो वहाँ शोध कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। जब भारत सरकार के हमारे पदाधिकारी गए थे मीटिंग में दिल्ली, और वहाँ उन्हें आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही उसको पुनः चालू किया जाएगा, लेकिन एक नए सिरे और नए प्रक्रिया से। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से हम सवाल पूछे थे जे नैक का पोर्टल खुलवाने के लिए सरकार के द्वारा, ऊपर भी सरकार है नीचे भी सरकार है, जब भी भारत सरकार के हवाला दे रहे थे, तब मंत्री जी से इतना पूछे हैं कि आप नैक के पोर्टल खुलवाने के लिए सरकार से कितना बार पत्राचार किया? ना हम मीटिंग में भी गए, मीटिंग में गए थे, पत्राचार के हम पत्राचार के पूछे कितना बार पत्राचार किया? महोदय, अभी हमने जिक्र किया कि कितना बार पुराने आदमी बैठे बैठे बोल रहे हैं। हमने जिक्र किया कि उनका प्रश्न खत्म कर दें, उनका प्रश्न खत्म। ललित बाबू, हमको एक बताइए ना, आपको पूछने का भी अधिकार है। अरे उनका तो 3 होने दीजिए ना। ललित बाबू बैठिए ना, अरे पहले उनको बोलने दीजिए ना, आप ही के पार्टी के मेंबर हैं, क्यों उनका हक छीनना चाहते हैं आप? मदद नहीं करिए, वो सक्षम है। मुकेश कमजोर नहीं है आपसे, मुकेश जी कमजोर नहीं है आपसे, बोलिए। महोदय, हमने कहा कि जब मीटिंग में हिस्सा लिया तो उसका अर्थ था ही कि जब ये सारी बातें हुई, और उसी में पीएम उषा के तहत भी यहाँ पर 368 करोड़ रुपए मिले। मीटिंग भारत सरकार के स्तर पर की गई थी, जिसमें हमारे उच्च स्तर के पदाधिकारी सेक्रेटरी लेवल के उसमें गए थे। उसमें ये सारी बातें हुई और बताया गया कि ये जो नैक वाली समस्या है उसको शीघ्र हल कर लिया जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछिए सर। 2 हो गया आपका। सर वही बात पूछते हैं तो मंत्री जी कह रहे हैं कि जो मीटिंग में गए, अरे भाई हुआ ना, नहीं मीटिंग में गए, हम कहें कि आपके द्वारा मीटिंग में गए, उससे पहले पत्राचार जाए, उसके बाद आपके द्वारा पत्राचार कितना बार किया गया? पत्राचार के तो हमको तिथि बतला देते जो कितना बार भारत सरकार से। सरकार में गए, समाधान के लिए क्या क्या किया? आप समाधान के लिए चिंतित हैं? आपने हम समाधान के लिए कह रहे हैं सर। मंत्री जी के द्वारा कहा गया था, अधिकारी गए, अधिकारी के द्वारा गया था मीटिंग में अधिकारी। उस अधिकारी अगर मीटिंग में गए थे, तब मीटिंग के आने के बाद भी सरकार के द्वारा कोई पत्राचार वहां से हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो उसका पत्राचार की तिथि बतलाना चाहिए। अध्यक्ष जी, मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूं। हम जो वीसी के माध्यम से भी मीटिंग हुई थी, और जब मीटिंग हुई है सारे डेट्स आपको हम बता देंगे, जिसमें ये बात रखी गई अलग से हम बता देंगे। धन्यवाद। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे क्या? बोलिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने पत्राचार किया, आपके लोग मीटिंग करने गए भारत सरकार के साथ, डबल इंजन का सरकार है, आखिर नैक की मान्यता नहीं मिलने का कारण सरकार क्या मानती है? इसको सदन को बताया कि नैक का मान्यता क्यों नहीं मिल रहा है, पोर्टल क्यों नहीं खुल रहा है, आखिर वास्तविक कारण क्या है? हम ये कारण जानना चाहते हैं।
माननीय मंत्री। हमने जैसे कि अपने प्रश्न में बताया था पूरक पर, इसमें जो बदलाव चाहती है उसके बारे में हम बता देते हैं। फरवरी 2025 के नैक के पत्र के अनुसार अप्रैल मई 2025 में बेसिक बाइनरी एक्रेडिटेशन शुरू होगा, जिसमें संस्थानों को केवल एक्रीडेटेड या नॉन एक्रीडेटेड का दर्जा दिया जाएगा। इसके बाद मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड लेवल MBGL लागू होगा, जिसमें संस्थान लेवल 1 से लेवल 5 तक ग्रेड करेगी, जिसमें लेवल 1 से 4 प्राप्त करने वाले संस्थानों को इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल एक्सेलेंस की श्रेणी में रखा जाएगा और लेवल 5 प्राप्त करने वाले संस्थानों को इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल एक्सेलेंस में श्रेणी में रखा जाएगा। नैक की कमेटी नई प्रणाली के फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजी पर कार्य कर रही है और अप्रैल मई में उन्होंने कहा कि इसकी संभावना है।